नमस्कार। बारिश गिर रहा है, बारिश का मौसम है, इसलिए रिमझिम बारिश में भीगकर वीडियो बनाने का दिल किया। तो वीडियो मैंने जो यूट्यूब में जो मेरा जो यूट्यूब चैनल में मैंने गीत और कुछ बातें भेजी है, उनको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और वायरल करने में तन मन धन से सहयोग कीजिएगा, मदद कीजिएगा, ताकि भारत में शांति आ सके। भारत के हिंदू, सनातनी हिंदू शांति से भारत में जी सके और भारतीय कानून और भारतीय संविधान को बदलने के लिए मैंने जो सरकार से, कोर्ट से, जज, न्यायाधीश और संपूर्ण प्रशासन और हिंदू संगठन और भारतीय नागरिक से और अंतर्राष्ट्रीय हर देश के हर सरकारों से, हर शासकों से भी मैंने ये अनुरोध, सलाह, सुझाव और चेतावनी दिया है। तो सबसे पहले तो ये बात भारत सरकार को, भारतीय जनता को, भारत के हिंदू संघ संगठनों को और भारत के हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जिसको न संस्कृत भाषा का ज्ञान है, न हिंदू धर्म ग्रंथ का ज्ञान है, न अपनी रीति थीति संस्कृति का कुछ पहचान है, ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूँ, भाई सुधर जाओ, संभल जाओ, होश में आओ, सीखो। सीखने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा, संस्कृत भाषा थोड़ा कठिन है, कष्ट होगा, और हिंदू धर्म ग्रंथ थोड़ा कठिन है। इसीलिए कठिनाइयों को तो इंसान ने छोड़ा, हिंदू ने छोड़ा, बल्कि आज हिंदू हिंदुस्तान में ही कुत्ते की तरह जीवन यापन कर रहा है। हिंदुओं को पीटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदू की बहू बेटियों को रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है आज। इसीलिए क्योंकि हिंदू ने, ब्राह्मण ने अपना धर्म संस्कृति छोड़ दिया, क्षेत्रीय ने अपना छोड़ दिया, वैश्य शूद्र सभी ने अपना छोड़ दिया। सब खुद को सोचते हैं मैं शेर हूँ, लेकिन खुद गिदड़, चील, कौवे और कुत्ते, कीड़े मकोड़े की तरह, कुत्ते की तरह भोगते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है। ये सच को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए मैं फिर भी सुधरने, संभलने और होश में आने का मौका दे रहा हूँ। मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कोई आपको बुरा लगता है, कुछ गलत मैंने कहा है मेरी बातों में, मेरे वीडियो में कुछ गलत आपको निकलता है, तो कमेंट बस 24 घंटा डेज 7 365 खुला है, आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को तन मन धन से वायरल करके विश्व के हर एक कोना तक, हर एक चप्पे चप्पे, कोने, कस्बे, किसी भी इंसान मेरे वीडियो देखने से नहीं छूटना चाहिए। इस महान कार्य के लिए ये है सबसे मेरा मेन बात है। मैं चाहता हूँ वन्य जंतु संरक्षण, सेव द एनिमल्स। चींटी भी मारने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है। मनुष्य को चींटी भी मारने का अधिकार नहीं है। अगर कोई जानबूझ के एक चींटी भी मारता है, एक चींटी को भी खरोच आता है, तो इसके लिए सख्त से सख्त कड़ा कानून बनाने की ज़रूरत है। जो कानून मनुस्मृति में, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, धर्म के हिसाब से कानून और संविधान होना चाहिए। यही मेरी विश्व के हर एक देश के शासकों को यही निवेदन है, क्योंकि हमें कलयुग का अंत करके हमें सत्ययुग लाना है देश में और दुनिया में, पूरे विश्व में। इसीलिए विश्व शांति के लिए, विश्व स्तर से विश्व के हर एक देश के शासक और जनता एक साथ आना पड़ेगा। शुरुआत भारत से करना होगा, क्योंकि इंसान का जन्म भारत से ही पैदा हुआ है। इंसान का हर कुछ भारत देश से ही हुआ है। इंसान का सृष्टि भी भारत देश से ही हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सबसे पुराना प्राचीन इतिहास ज्ञान भारत ने ही दिया है। शांति का संदेश भारत ने ही दिया है, भारतवर्ष ने दिया है। इसलिए भारतीय नागरिक के जहन में सच्चाई, पवित्रता, इंसानियत, मानवता, ये सब गुण भारतीय नागरिक में होना चाहिए। जो हम लोगों के पूर्वज का खून में था, जो हम लोगों का वंश के खून में था,
वही सच्चाई, पवित्रता, ईमानदारीता और मानवता फिर से हमें वापस लाने की ज़रूरत है। तो बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम में थोड़ा मौसम का मज़ा लेते हुए मैं ये वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बार बार भी बहुत वीडियो में, यूट्यूब में, फेसबुक लाइव में, सोशल मीडिया में हर जगह बोला है, भेजा है। मेरा लिंक यूट्यूब में भेजा हुआ है। मेरा लिंक को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में घंटी लगा के, मैं इतना बोलने का ज़रूरत नहीं, सबको पता है, जो भी करना है कीजिए। अगर विश्व में शांति चाहते हैं, मनुष्य की कल्याण चाहते हैं, हम सब मनुष्य अपनी अपनी धर्म और कर्म को निभाते हुए सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं, एक राजा की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें मन, वचन, आत्मा को पवित्र करके सत्य के राह पर चलना ही होगा। उसके अलावा सत्य बिना शांति नहीं है। इसलिए असत्य को त्याग के, असत्य को जड़ से ख़त्म करके, अपनी अपनी धर्म का पालन करते हुए, अधर्म को जड़ से ख़त्म करते हुए, पाप और पापी को, पाप को ख़त्म करते हुए, पापी को सुधारते हुए, पापी को सज़ा, उचित सज़ा देते हुए, हमें इस धरती को स्वर्ग की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हमें विश्व स्तर से एकजुट होकर आगे आना होगा। सबसे पहली बात वही अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा हत्या को रोकना होगा। इसीलिए बार बार मैं अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, मुस्लिम सोच, इस्लामिक सोच, क्रिश्चियन सोच को भारत के ज़मीन से ही नहीं, पूरे दुनिया के ज़मीन से, इसके लिए क्रिश्चियन कंट्री से भी बात हो रहा है, क्रिश्चियन धर्मगुरु, इस्लाम धर्मगुरु से भी बात हो रहा है। और जो नहीं मानते हैं, जो कट्टर है, जो उसको जो फैलाना चाहता है जिहाद और आतंकवाद और देश और दुनिया में, तो उसके लिए तो इलाज एक ही है, या गोली, या इनकाउंटर, या फांसी का फंदा। इसलिए सुधरने का चांस और संभलने का चांस, सोचने समझने का चांस, मौका देना चाहिए हर एक मनुष्य को। क्योंकि कितने मनुष्य हैं, सब जानते हैं फिर भी करते हैं, या मजबूरी से, लोभ में, लालच में। तो यही मजबूरी में उपाय नहीं है, किया उसको भी माफ़, जो लालच से किया उसको भी माफ़, सबको माफ़ी है आज तक का। कल से ऐसा ना हो, कल से भारत देश पूरा शांत हो, भारत के नागरिक सच्चाई के पथ पर चले, भारतीय सरकार, भारतीय प्रशासन, भारतीय कोर्ट, भारतीय कानून, भारत के सब टोटल जितने भी नागरिक हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी जनता है भारत के, सब अपनी अपनी सत्य की राह पर चले, मन, वचन, आत्मा को पवित्र करते हुए भारत से भ्रष्टाचार, अधर्म, पाप, जड़ से पाप का और अधर्म का भारत से सफाया हो। इसीलिए माफिया, डॉन, हमने तो कसम खा रखा है, उठा रखा है, किसी भी हथकंडा से हो पाप और अधर्म को अंत करना है, या मार के हो, या पीट के हो, या समझा के हो, या शस्त्र से हो, या शास्त्र से हो। सीधी बात, शुरू में शास्त्र से समझाया जाता है, नहीं मानते हैं तो थोड़ा कड़क होना पड़ता है, फिर भी नहीं मानते हैं तो थोड़ा और कड़क, फिर भी नहीं मानते तो इनकाउंटर, गोली, फांसी का फंदा, फाइटर जेट, रॉकेट, जो भी हो, हथियार इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मीन्स शस्त्र, शास्त्र के जरिए जो शास्त्र को नहीं मानता है उसका एक ही इलाज है, शस्त्र। यही हमारा धर्म है, यही हमारा रीति है, यही विधि का विधान है। इसलिए बार बार कहता हूँ, सुधर जाओ, संभल जाओ, होश में आओ। तो सेव द एनिमल, प्रोटेक्ट ग्रीनरी, स्टॉप पॉल्यूशन, प्रकृति को बचाना है, वायु प्रदूषण को रोकना है,
स्वच्छ वायु हमें चाहिए, स्वच्छ जल हमें चाहिए। इसके लिए प्रकृति का जो जल स्रोत है उसको नष्ट होने से रोकना है। सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी है, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। सरकार प्रशासन और आम जनता की भागीदारी बिना ये संभव नहीं है। और सेव द एनिमल, वन्य जंतु संरक्षण, एक चींटी को भी कोई अगर जानबूझ के मारता है तो उसके लिए भी एक कड़ी से कड़ी कानून बनाने की ज़रूरत है। धर्म के आधार पर संविधान बनाने की ज़रूरत है। और जय भीम जय मीम जय पैलेस्टीन वालों का मुंह में ये अंग्रेज का जो भारत का जो संविधान है उसके मुंह में चिपका के उसको वही जगह भेजना है जो जगह जाने का वो हकदार है, जो जगह जाने का लायक है। यही बात समझाने के लिए मैंने इस बारिश में भीगते हुए वीडियो बनाया, यूट्यूब में डाल दिया। और इस वीडियो को इतना वायरल, इतना शेयर, इतना लाइक, इतना कमेंट और इतना सब्सक्राइब करें कि अधर्म का पूरे दुनिया से जड़ से सफाया हो, पाप का दुनिया से जड़ से सफाया हो। अपराधी, गंदी सोच, जो सोच से अपना पेट भरता हो, दुनिया का विनाश हो, ऐसी सोच रखने वाले, मानसिकता रखने वालों का दुनिया से सफाया कर पाए, भ्रष्टाचार को देश से रोक सके, सत्य को बोलबाला हो, सत्यमेव जयते, सत्य सर्वदा विजयते। तो और रोटी, कपड़ा और मकान के लिए किसी भी नागरिक को, किसी भी मनुष्य को दर दर भटकने की ज़रूरत ना हो। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी अत्यंत आवश्यक है, यूसीसी कानून भी अत्यंत आवश्यक है। क्या आपको सिटीजन अमेंडमेंट बिल को भी जोड़ तोड़ के साथ कार्यान्वयन करना होगा। पूरे भारत के हर एक कोना कोना में हिंदू नागरिकों को बिठाना होगा। हिंदू नागरिकों को, हिंदू शासकों को, हिंदू प्रशासन, चारों तरफ हिंदूमय होना होगा। और मुस्लिम और इस्लामिक सोच रखने वालों को जमीन पे ला के पटकना होगा, जहाँ के लिए वो हकदार है। इसलिए इस्लाम,